हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो पिछली वीडियो और पीडीएफ भेजी थी उसको बाद में पढ़ाएंगे। ये सेकंड पार्ट की फर्स्ट यूनिट है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन सेकंड पार्ट जो इंटरमीडिएट का सेकंड पार्ट है उसकी फर्स्ट यूनिट है। तो हम फर्स्ट यूनिट अभी फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट यूनिट सोल्यूशन आपको पढ़ा चुके हैं। सेकंड पार्ट की फर्स्ट यूनिट हेलो एल्केन और हेलो एरीन शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम फिर उस जो यूनिट है उसको लेंगे। तो ऐसी ही यूनिट में हम आपको समझा रहे हैं हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें से ये H हटते हैं और इनकी जगह हैलोजन परमाणु, हैलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। X का मतलब होता है ClBr+I। ClBr+I को हैलोजन कहते हैं। तो एक H हटता है, एक Cl आ जाता है, एक X आ जाता है, फिर एक H और हटता है, एक X और आ जाता है, एक H और हटता है तो एक X और आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा करके, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके हैलोजन परमाणु जुड़ते हैं। तो इन कंपाउंड्स को, ऐसे कंपाउंड्स को एल्केन के व्युत्पन्न कहते हैं या हेलो एल्केन कहते हैं। एल्केन के व्युत्पन्न कहलाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, हेलो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स कहलाते हैं। और इनके एक अणु में हैलोजन परमाणु की संख्या 1, 2 या 3 होने पर उन्हें हम क्रमशः मोनो, डाई, ट्राई, अगर 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, परिभाषा तो आपने समझ ली होगी कि एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके हैलोजन परमाणु जुड़ते हैं और इस प्रकार के यौगिकों को एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। और इनके एक अणु में 1, 2 या 3 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो उन्हें क्रमशः एल्केन के मोनो, डाई, ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कहा CnH2n+2 एल्केन है, इसमें से एक H हटा और एक X आ गया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होती है, ये हैलोजनीकरण कहलाती है, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो ये बनेगा CnH2n+1X, इसको बोलेंगे मोनो हैलोजन एल्केन। फिर इसी में से एक H और हट जाएगा तो एक X और जुड़ गया तो ये डाई हो गया, तो बोलेंगे डाई हैलोजन एल्केन। फिर एक H और हट जाएगा तो इसे बोलेंगे, यहाँ 3 हैलोजन हो गए तो ट्राई हैलोजन एल्केन। ऐसे ही इसको, ये जनरल बात मैंने कही, एक इसी को मीथेन के आधार पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो समझा देते हैं। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 से क्रिया कराते हैं तो CH3Cl बनता है। इसको मैथिल क्लोराइड भी कहते हैं या मोनोक्लोरोमेथेन कहते हैं। फिर क्रिया कराई तो एक Cl और जुड़ गया तो डाइक्लोरोमेथेन कहते हैं। फिर क्रिया कराई, फिर एक Cl और हट, एक H और हट गया तो ट्राइक्लोरोमेथेन या क्लोरोफॉर्म बन गया, इसी को क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराई तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। इसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं या टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। अब मेन बात आती है हेलो एरीन। ये हेलो एरीन क्या होती हैं? तो जब हैलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा होता है तो उसको हेलो एरीन्स कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला C6H5X, या इस तरीके से हम लिखते हैं, या C6H5CX2X, इनको भी हम हेलो एरीन कहते हैं। अब इनकी बॉन्ड की प्रकृति के आधार पर देखें तो बॉन्ड की C बॉन्ड X बॉन्ड की प्रकृति क्या होती है? तो इस बॉन्ड की प्रकृति 2 प्रकार की होती है, क्योंकि जो हैलोजन परमाणु है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उसमें p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि ये p ब्लॉक में रखे गए हैं तो इनका जो अंतिम सेल होता है, उसका अंतिम जो सब सेल है वो p है। p सब सेल ही कार्बन के sp3 से या sp2 से क्रिया करता है। ये sp3 सिचुएशन कार्बन की है, ये sp2 सिचुएशन कार्बन की है, ये p ऑर्बिटल हैलोजन एटम का है। तो हैलोजन एटम का p ऑर्बिटल डिफरेंट कार्बन जो संकरण रखते हैं उनसे क्रिया करता है। तो उसी के आधार पर इसकी प्रकृति हमने मेनली 2 प्रकार की मानी है, sp3 बॉन्ड p बॉन्ड, sp2 बॉन्ड p बॉन्ड। इसको आगे क्लियर करते हैं।
जैसे सबसे पहले लेते हैं sp3 बॉन्ड p। sp3 बॉन्ड p में ये इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। हाँ, sp3 बॉन्ड p। तो sp3 बॉन्ड p का होता है जब एल्काइल हैलाइड में हैलोजन परमाणु का p कक्षक कार्बन के sp3 संकृत कक्षक से बंध बनाता है। जैसा अभी मैंने शुरू में बताया था, जब एल्काइल हैलाइड में हैलोजन परमाणु का p कक्षक कार्बन परमाणु के sp3 संकृत कक्षक से बंध बनाता है तो उस एल्काइल हैलाइड में C बॉन्ड X बॉन्ड की प्रकृति sp3 बॉन्ड P की होती है। इसमें X एटम बहुत ही रिएक्टिव होता है और नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं देता है। जैसे CH3CH2Br प्लस OH माइनस, ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है, ये क्रिया करेगा और CH3CH2OH बना देगा प्लस Br माइनस। अब यहाँ देखें, ये वाला जो C है, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें ये वाला जो कार्बन है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा बना रहा है। तो इसकी जो ये जो C है ये 4 सिग्मा बना रहा है, तो इसका जो संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो sp3 होगा। और Br का 36 होता है, 36 होता है, तो इसमें लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो P में जाएगा, P5 रहेगा। तो P5 रहेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इसके एक इलेक्ट्रॉन से साझा करेगा, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। लेकिन इसका p ऑर्बिटल, ब्रोमीन का p ऑर्बिटल साझा करेगा और इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इससे साझा करेगा। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो sp3 बॉन्ड p है। अब जब OH इस पर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा कि ये तो नेगेटिव ये हो जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा और यहाँ Br माइनस अलग हो गया। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव हो गया न्यूक्लियो और ये वाला इस पर अटैक कर देगा, तो जब अटैक कर देगा तो ये इससे जुड़ जाएगा और ये अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब इसी तरीके से sp2 बॉन्ड p कौन से होते हैं, तो जब हैलोजन परमाणु का p कक्षक कार्बन के sp2 संकृत कक्षक से बंध बनाता है तो उस यौगिक में C बॉन्ड X की प्रकृति sp2p जैसी होती है। इन यौगिकों से जुड़ा हैलोजन परमाणु निष्क्रिय होता है और ये सरलता से OH द्वारा प्रतिस्थापित नहीं होता। ये दोनों में अंतर है। sp3 बॉन्ड P में जो हैलोजन परमाणु है बहुत रिएक्टिव है और प्रतिस्थापन क्रिया देता है, लेकिन इसमें जो sp2 बॉन्ड P का हैलोजन परमाणु है वो निष्क्रिय रहता है और जल्दी OH से प्रतिस्थापित नहीं होता। हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन का हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन का sp2 संकृत अवस्था में होने तथा अनुनाद के कारण C बॉन्ड X की प्रकृति में युग्मबंध लक्षण होने के कारण बेंजीन रिंग से जुड़ी हैलोजन निष्क्रिय होती है। तो ये हमने ये वाली जो हैलोजन है उसको क्या कहा, ये निष्क्रिय होती है। ये हर एक में है, चाहे sp2 बॉन्ड P में चाहे वो बेंजीन रिंग वाला हो या विदाउट बेंजीन रिंग वाला। अब विदाउट बेंजीन रिंग वाले में कौन कौन से आते हैं, तो ऐसे हैलोजन परमाणु जो ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ऐसे जो बॉन्ड होते हैं उसमें हैलोजन परमाणु उतना सक्रिय नहीं होता, अर्थात निष्क्रिय होता है। इसी के पश्चात अब नेक्स्ट चीज हम समझा रहे हैं, नेक्स्ट चीज को समझ लेंगे कि एल्केन के मोनोहैलोजन व्युत्पन्न या एल्काइल हैलाइड किसे कहते हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, वे कार्बनिक यौगिक जिनके एक अणु में केवल एक हैलोजन परमाणु होता है उसे हम मोनोहैलोजन व्युत्पन्न या हैलो एल्केन्स कहते हैं। जैसे इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+1x या RX होता है। अब R की जगह इसकी वैल्यू आप रखते जाइए, तो R की जगह हम रख लेंगे CH3, तो CH3Cl हो गया, और X की जगह ClBrI रख लेते जाइए, तो C2H5Br CH3I। ये समझा दिया कि X की जगह ClBrI हो सकता है, R की जगह CH3 C2H5 C3S7 इत्यादि, या CH3I कोई भी एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है। अब एल्काइल हैलाइड का वर्गीकरण कार्बनिक यौगिक में जो हैलोजन परमाणु है यदि प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है
तो उसे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहेंगे। सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहेंगे। टर्सरी कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे टर्सरी एल्काइल हैलाइड कहेंगे। जैसे ये CH3X, CH3, CH2X, ये दोनों प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहेंगे क्योंकि इसमें जो हैलोजन परमाणु जुड़ा है वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ जो हैलोजन परमाणु जुड़ा है वो 1 और 1 2, ये सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। ये वाला कार्बन सेकेंडरी है तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। इसी प्रकार से ये कार्बन चूंकि 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इसलिए बोलेंगे इसे टर्शरी कार्बन। तो टर्शरी कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन परमाणु तो ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। और ये 2 कार्बन से 2 एल्काइल हैलाइड से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी, तो इसलिए बोलेंगे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। चूंकि ये एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है तो इसलिए इसे कहेंगे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो इनकी परिभाषा समझ में आ गई होगी कि जब हैलोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड। अब इनके IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, एल्काइल हैलाइड का नामकरण कैसे कहते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। इनका साधारण नाम एल्काइल हैलाइड में जोड़कर लिखा जाता है तथा IUPAC नाम हेलो एल्केन लिखा जाता है। जैसे साधारण नाम में CH3Cl है तो इसको लिखेंगे मैथिल क्लोराइड, क्योंकि एल्काइल हैलाइड लिखते हैं ना तो मैथिल क्लोराइड। लेकिन IUPAC नाम में हेलो एल्केन तो क्लोरोमेथिन। ऐसे ही C2H5Br है तो इसका एथिल ब्रोमाइड, ये साधारण नाम हो गया, लेकिन ब्रोमोइथेन इसका IUPAC नाम हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एल्काइल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियों को हम पढ़ेंगे। कोई समस्या हो तो मेरे WhatsApp नंबर पर आप उसे शेयर कर सकते हैं।